खबर यूपी के बस्ती से है, जहां राष्ट्रीय लोकदल के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष राजा ऐश्वर्य राज सिंह का जोरदार स्वागत हुआ। लेकिन स्वागत के बाद सियासी तेवर तल्ख नजर आए। गृह जनपद पहुंचे आरएलडी प्रदेश अध्यक्ष ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। पीडीए की राजनीति से लेकर चौधरी चरण सिंह की विचारधारा और अखिलेश यादव के चवन्नी वाले बयान तक आरएलडी नेता ने सपा प्रमुख को घेरा। उन्होंने दावा किया कि 2027 में एनडीए गठबंधन प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगा। राष्ट्रीय लोकदल की प्रदेश अध्यक्ष की नई जिम्मेदारी संभालने के बाद राजा ऐश्वर्य राज सिंह पहली बार अपने गृह जनपद बस्ती पहुंचे। बस्ती की सीमा से लेकर शहर तक जगह जगह कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। शास्त्री चौक पहुंचने पर उन्होंने मीडिया से बातचीत की और सीधे सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर हमला बोला। आरएलडी प्रदेश अध्यक्ष ने पीडीए की राजनीति को लेकर अखिलेश यादव पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह ने कभी जातियों के बीच विभाजन की बात नहीं की, बल्कि किसानों को एक बिरादरी के रूप में जोड़ने का काम किया। आरोप लगाया कि अखिलेश यादव अपनी ही विचारधारा से भटक चुके हैं और पीडीए की परिभाषा लगातार बदल रही है। देखिए, मैं राष्ट्रीय लोकदल का एक कार्यकर्ता हूं और मुझे एक बहुत बड़ा दायित्व मिला है। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहूँगा राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय नेतृत्व चौधरी जयंत सिंह जी को, जिन्होंने इतना बड़ा दायित्व एक अदना से युवा कार्यकर्ता को दिया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा बस्ती जनपद के सभी लोगों का, जिन्होंने मुझे इतना बड़ा दायित्व देने के लिए मुझे इतना मजबूत किया। आने वाला 2027 चुनाव बहुत निकट है, आने वाला है। हम लोग एनडीए गठबंधन का एक घटक दल हैं और हम लोगों का प्रयास रहेगा कि हम लोग हर बूथ मजबूत करेंगे, हर गांव मजबूत करेंगे, हर कार्यकर्ता को जोड़ेंगे और हर वोटर तक पहुंचेंगे। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर, क्योंकि हम लोगों की जो विचारधारा है वो कहीं ना कहीं खेती किसानी को हम लोग लेकर चलते हैं। देखिए, ये केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय होगा, संसदीय बोर्ड है सभी घटक दलों का, वो निर्णय लेगा कि कितनी सीटों पर लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं, 403 सीटों के ऊपर एनडीए का उम्मीदवार लड़ेगा। हमारा जो संगठन है वो सभी सीटों पर है। एनडीए के घटक दल का जो भी उम्मीदवार होगा उसको मजबूती से हम लोग लड़ाने का काम करेंगे। एक है, लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं मुद्दा विहीन है। विपक्ष के पास मुद्दे नहीं हैं, बार बार अपनी परिभाषाएं बदल रहा है विपक्ष और कुछ ऐसे अनर्गल बयान दे रहा है। मुझे लगता है विपक्ष को कोई गंभीरता से नहीं लेने वाला और आने वाले समय में यशस्वी मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री चौधरी जयंत सिंह जी, मुझे लगता है कि उनके नेतृत्व में आने वाले समय में प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए गठबंधन की सरकार बनने वाली है। वो बिल्कुल स्वाभाविक है। हमारी लड़ाई समाजवादी पार्टी और जो उनके साथ जो गठबंधन के उनके जो घटक दल हैं उनके साथ होगी, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि लड़ाई कुछ नहीं होगी। हम लोगों का वॉकओवर होने वाला है। आने वाला चुनाव पश्चिम बंगाल के चुनाव से भी ज्यादा मजबूती से एनडीए गठबंधन जीतने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव जी ने एक ऐसा बयान दिया है, बहुत अनर्गल बयान दिया है। मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगी कि थोड़ी भाषा शैली पर आप अपना नियंत्रण रखें, क्योंकि राजनीति में देखिए मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होने चाहिए कभी। और कहीं ना कहीं उन्हें इतिहास देखना चाहिए, उन्हें ये देखना चाहिए कि जो राजनीतिक जो समाजवादी पार्टी की जो उदय हुआ है, कहीं ना कहीं वो चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को लेकर वो लोग निकले हैं और ऐसे अनर्गल बयान उन्हें नहीं देने चाहिए। उन्हें अगर पता करना हो तो वो अपने चाचा माननीय शिवपाल यादव जी से एक बार पूछ सकते हैं, वो उनको बताएंगे कि स्वर्गीय नेताजी के मुलायम सिंह जी यादव जी के संघर्षों के बारे में, किस तरीके से चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा पर वो चले। तो इस तरीके के अनर्गल बयानबाजी से उन्हें दूर रहना चाहिए। हमारे नेता, हम लोगों के बहुत अच्छे संबंध, बहुत चुनाव हम लोग साथ में समाजवादी पार्टी के लड़े, लेकिन कभी भी जी, इसीलिए आप सॉफ्ट कॉर्नर क्या सफाई के देखिए, राजनीति शालीनता से मैं उन्हें समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि आपके राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होने चाहिए। इतने बड़े नेता हैं, उन्हें इस तरीके से जवाब नहीं देने चाहिए। कहीं ना कहीं उनको चौधरी जयंत सिंह जी की जो पॉपुलैरिटी है उससे कहीं ना कहीं वो उनको खटक रही है और अब वो उनकी बयानबाजी है। माननीय उनको मैं सद्बुद्धि देना चाहूंगा, उन्हें अपने पूर्वजों से देखना चाहिए, पूछना चाहिए कि उन्हें पूछना चाहिए। मुझे शैली की समझ है। मैं चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा पर मैं चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा भाषा शैली पर संयम रखना बहुत जरूरी है।
मैं निवेदन करता हूं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी से, कहीं ना कहीं उनको अपनी भाषा शैली पर उनको संयम रखना चाहिए। और राजनीति में कहा फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।